Hello students, how are you? I hope you are all fine. Now we will discuss about valence electron. बेटा हमने उससे पहले की वीडियोस में अच्छे से देख लिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल एक्सप्लेन किए थे। देन उसके बाद बेटा हमने एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। ठीक है बेटा, तो फर्स्टली डिस्कस कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा किसको बोलते हैं? देखो हमें पता है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है एंड सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो बेटा जो सबसे लास्ट सेल होगी, जैसे कि इसके पास ये सबसे लास्ट सेल है, ठीक है, इस लास्ट सेल को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल। ठीक है, ये सेल कौन सी है, आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर की साइड जो सेल है। और इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आउटर मोस्ट जो सेल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल। और बेटा ये इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, किसी भी एटम की वैलेंसी को एक्सप्लेन करता है। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी सेल। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट की जगह वैलेंस सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप आउटर मोस्ट सेल भी बोल सकते हो और वैलेंस सेल, उसी को बेटा आप क्या बोलोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा, आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए किसी भी एटम का, और उसमें आप ये देखोगे सबसे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वही उसके क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज मैंने एग्जांपल लिया बेटा एल्यूमिनियम का। तो देखो एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, 13 होता है। अब देखो इसके पास देखो K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, L के अंदर कितने जाएंगे, 8 एंड M के अंदर देखो कितने बचे, 8 + 2 करोगे 10, 3 बचे। तो ये जो लास्ट सेल है वो क्या है, M सेल है। तो आपसे अगर पूछते हैं कि एल्यूमिनियम में आउटर सेल कौन सी है, तो आप बताओगे M सेल। आपसे पूछेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये 3 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप बता दोगे कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा और एग्जांपल जैसे मैंने लिया कार्बन, कार्बन का सिंबल C होता है। इसमें देखो बेटा 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसके पास कितना होता है, 2 और 4। K सेल में 2 है, L सेल में 4 है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो 4 है वो क्या है, कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर वैलेंस सेल पूछते हैं तो बेटा कौन सी है, L सेल। ठीक है, तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो हम डिस्कस करने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस कौन सी गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस वो गैसेस होती है बेटा जो कि केमिकली रिएक्ट नहीं करती हैं। वो क्यों नहीं करती है, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। ठीक है, तो देखो नोबल गैसेस कौन सी है, नोबल गैस और इनका सेकंड नेम होता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, किसी के साथ भी अटैच नहीं हो रही है, बॉन्ड नहीं बना रही है। तो देखो नोबल गैसेस कौन कौन सी है, फर्स्ट आती है हीलियम, ठीक है, सेकेंड आती है नियॉन, थर्ड आर्गन,
फोर्थ क्रिप्टॉन, फिफ्थ जिनॉन एंड सिक्स होती है बेटा रेडॉन। ठीक है, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करूं तो क्या आएगा, देखो इसके पास हीलियम के पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि के सेल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, नियॉन के पास होते हैं बेटा 2 and 8, आर्गन के पास होते हैं 2, 8 and 8। ठीक है, क्रिप्टॉन के पास होते हैं 2, 8, 18, 8 एंड जिनॉन के पास 2, 8, 18, 18, 8 एंड रेडॉन के पास 2, 8, 18, 32, 18, 8। अगर हम देखें नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, इनमें सभी में क्या है लास्ट सेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, और इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होती हैं, मोर स्टेबल होती हैं। और जो मोर स्टेबल है बेटा वो किसी भी एटम के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे कि आपकी जो टमी है वो कम्प्लीटली फिल है, आप पहले ही खाना खा चुके हो। ठीक है, अब अगर आपको कोई बोले कि आपको खाना खाना है तो क्या आप खा सकते हो, नहीं, क्योंकि हमारी टमी क्या है, फिलअप है। ठीक है, तो सेम एज इट इज ये भी फिलअप है, ये अब किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे, इसीलिए बेटा ये क्या होती है, इनर्ट गैसेस होती है। इसमें बेटा एक जो हीलियम है इसमें ही ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सभी में कितने हैं, 8। और जिनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको आप ऑक्टेट भी बोल सकते हो। ठीक है, एंड जिसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है उसको आप डुप्लेट भी बोल सकते हो। तो ऑक्टेट जिनका कंप्लीट है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्लियर? अब देखो इनके अलावा जितने भी एटम्स होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उनके आउटर सेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या फिर यूज करेंगे या फिर शेयर करेंगे, और जिसकी वजह से बेटा केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और केमिकल बॉन्ड अगर बनेगा तो वहां पर बेटा कंपाउंड्स बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जो कि हम पढ़ चुके हैं, आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट। क्लियर? तो ये था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम डिस्कस करते हैं वैलेंसी। तो आपको ध्यान रखना है नोबल गैसेस कैसी होती है, इनर्ट। क्यों होती है, क्योंकि बेटा इनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर, और ये क्या है, मोर स्टेबल है, इसीलिए रिएक्शन नहीं करेंगी। ठीक है, और अगर कोई पूछता है कि कोई भी अदर एटम्स केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों करता है, तो आप क्या बताओगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, नोबल गैस का अचीव करने के लिए, या हम कहें स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, वो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। और कोई भी एटम केमिकल बॉन्ड कैसे बनाता है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, यूज भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वैलेंसी। नेक्स्ट आता है बेटा वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, अभी मैंने कहा कि कोई भी एटम स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या यूज करता है या शेयरिंग करता है। दैट मीन्स केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, उसी कैपेसिटी को आप क्या बोलोगे, वैलेंसी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एटम, या फिर हम कहेंगे कैपेसिटी ऑफ एटम दैट chemically combined together through a bond।
ठीक है, उसी कैपेसिटी को आप क्या बोलोगे, वैलेंसी। या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, हम ये दे सकते हैं कि कोई भी जो एटम है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, नोबल गैस का अचीव करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या यूज करेगा या शेयर करेगा, उसको आप क्या बोलोगे, वैलेंसी। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और यूज और शेयरिंग टू अचीव noble gas configuration is called वैलेंसी। बेटा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर गेन होंगे तो उतनी क्या होगी बेटा, वैलेंसी होगी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा कोई भी एटम, अगर 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, तो वैलेंसी भी क्या होगी, 1। अगर 2 यूज कर रहा है तो वैलेंसी होगी 2। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को गेन और यूज और शेयरिंग करने के बेस पे जो वैलेंसी है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, तो अभी हम टाइप देखेंगे वैलेंसी के, ये इसकी डेफिनेशन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन देखो टाइप्स कौन कौन से हैं, मैंने अभी बताया आपको। टाइप्स किसके बेस पे बताना है, जो इलेक्ट्रॉन गेन यूज और शेयरिंग हो रहे हैं उसके बेस पे। ठीक है, तो उसके बेस पे बेटा वैलेंसी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, देखो एक आपके पास आती है इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक आपके पास आती है कोवैलेंसी। ठीक है, आप देखो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो या तो क्या हो रहा है बेटा, गेन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, कोवैलेंसी क्या होती है बेटा, इसमें को का मतलब है कोवेलेंट, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन और यूज होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और यूज टू अचीव नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे मैंने वैलेंसी की डेफिनेशन दी, उसमें आपको वहां से शेयरिंग वर्ड हटा देना है, बाकी पूरा एज इट इज। कोवैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर विद अनदर एटम, ठीक है, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसको आप क्या बोलोगे, कोवैलेंसी। इसमें शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या फिर यूज। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, जैसे मैंने बोला बेटा सोडियम, सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281। अब देखो नोबल गैस में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 8। अब यहाँ पर 8 पॉसिबल है, लेकिन लास्ट तो कितना है, 1 है। अगर बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाए, यहाँ से यूज हो गया, तो अब कितना बचा, ओनली 8। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो सोडियम क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यूज कर देगा। कितना इलेक्ट्रॉन यूज किया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई है, 1। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। अगर बेटा ये 7 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, हम यूज नहीं कर सकते, वो इजीली 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसीलिए ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। 1 की जरूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 7 में +1 करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, क्लोरीन की 1 वैलेंसी हो जाएगी। क्लियर है, सेम एज इट इज जैसे मैंने बोला आपसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का होता है 282।
बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर यूज कर दे तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 1। स्टेबल हो गया, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। तो बेटा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी को भी एक्सप्लेन करता है, क्योंकि बेटा आपने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ? 1, तो उसकी वैलेंसी भी क्या आ रही है? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो वैलेंसी भी कितनी है? 2। तो आपको ये ध्यान रखना है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या आ रही है? इक्वल, वो किस केस में आती है बेटा? मेटल के केस में आती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें बेटा जो वैलेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। क्लियर है? ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से एक्सप्लेन हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट वैलेंसी क्या है? 1। इसका मतलब बेटा ये क्या है? नॉन मेटल है। आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जिसमें बेटा 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स, मोस्टली 1, 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स हो, वो मेटल्स हैं। जिसमें मोर देन 3 आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, वो क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, तो अगर मेटल्स के लिए आपसे वैलेंसी पूछते हैं तो आप बता दोगे, क्योंकि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या है? वैलेंसी। हमने देखा भी, देखो, बट इस केस में नहीं है। तो नॉन मेटल्स के लिए बेटा क्या होता है? मैं यहाँ ऊपर डिफाइन कर देती हूँ कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी अलग अलग होती है। ठीक है, ई नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन है। नॉन मेटल के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपको वैलेंसी निकालनी है, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगी? वैलेंसी निकालनी है। तो वैलेंसी कैसे निकलेगी? नॉन मेटल के लिए 8 में से माइनस कर देना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो यहाँ पर अगर 7 है तो आप क्या करोगे? 8 माइनस 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे तो क्या आएगी वैलेंसी? 1। और देखो हमने देखा भी क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए मेटल और नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन गेन और लूज हो रहे हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रोवैलेंसी डिफाइन होगी। क्लियर? अब बात आती है, देखो बेटा, कोवैलेंसी की। कोवैलेंसी क्या होती है? इसमें क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बोला आपको, हाइड्रोजन के पास बेटा 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ क्या हो जाए? कंबाइंड हो जाए, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और नोबल गैस में 2 किसका था? हीलियम का। क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो हम ये कहेंगे कि जो हाइड्रोजन है इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। और जब ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा? H2 बनाएगा। सेम एज इट इज क्लोरीन एटम है। क्लोरीन के पास देखो 2, 8, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर ये बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, अपना 1 इलेक्ट्रॉन अनदर क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर ले? शेयर कर ले। शेयर वाली चीज वो खुद भी यूज कर सकता है दूसरे की। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी? वैलेंसी इसकी 1 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रहा है। तो ये क्या बना लेगा? Cl2। ठीक है, अगर मैंने आपसे एग्जांपल दिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2, 6 होता है। इसको अभी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी अनदर ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है तो क्या बनाएगा? O2। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे बेटा, गेन और लूज नहीं। गेन और लूज का कंसेप्ट कहाँ बताओगे? इलेक्ट्रोवैलेंसी में। कोवैलेंसी में क्या बताना है? शेयरिंग बतानी है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये था वैलेंसी। मेटल और नॉन मेटल की भी हमने बता दी, इसकी टाइप्स भी बता दी, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी। ठीक है,
आपकी जो टेबल थी बेटा जिसमें हमने क्या किया था, एक टेबल बनाई थी एटॉमिक नंबर, मास नंबर, उसमें बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देखने हैं एंड वैलेंसी भी आपको लिखनी है। ठीक है, वो टेबल कंप्लीट करनी है आपको। नेक्स्ट देखो बेटा, ये हो गए वैलेंसी के टाइप। अब आता है आइसोटॉप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। ठीक है, दोनों को बेटा मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगी, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल है बेटा, इनमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम। ठीक है, एंड जो मास नंबर होता है, मास नंबर का मतलब एटॉमिक मास, मास नंबर जो होता है वो क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, द स्पीसीज दैट विच एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार्स में क्या होता है बेटा, आइसोबार्स में जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो होता है डिफरेंट, अपोजिट है एक दूसरे के ये। एंड बेटा जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, सेम, अपोजिट है ना, देख लो। आप देखो इसमें अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, तो मैंने बोला जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। बेटा ये 1 क्या है, ये 1 है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर जो ऊपर की साइड लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, मास नंबर। ठीक है, तो ये आपका है एटॉमिक नंबर एंड ये वाला है बेटा मास नंबर। तो देखो एटॉमिक नंबर तीनों में क्या है, सेम, बट मास नंबर क्या है, अलग अलग। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, आइसोटॉप्स। अगर आपसे पूछते हैं हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स है, तो आप कितने बताओगे, 3। बेटा इनका एक पर्टिकुलर नेम भी होता है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं बेटा ड्यूटीरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइट्रियम। ठीक है, आप देखो बेटे इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो आपको बताया हुआ है मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, वहां से आप निकाल सकते हो। एटॉमिक नंबर में हमेशा मास, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, इक्वल। इसका मतलब इसमें आपसे पूछते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पूछेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आपको तीनों में बताना है। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन कितना होगा, सभी में सेम 1 1 1 1, बट बेटा मास नंबर अलग है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग है। ठीक है, इसमें कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो कैसे निकालते हैं, आप क्या करते हो बेटा, जो आपका मास नंबर है उसमें से माइनस कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। ठीक है, आप करके देखोगे तो यहाँ 1 - 1 करोगे कितना आएगा, 0। यहाँ 2 - 1 करोगे कितना आएगा, 1। ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर 3 - 1 करोगे कितना आएगा, 2। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होते हैं, ध्यान रखना आइसोटॉप्स में, क्योंकि मास नंबर अलग है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग है। ठीक है, ये था आइसोटॉप। अब इसमें कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे बेटा देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, ऐसे ही क्लोरीन के 2 होते हैं। कौन कौन से, क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो एक होता है 35, ये 35 आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, क्लोरीन 17 37। ठीक है, ये 2 आइसोटॉप होते हैं। अगर आपसे पूछते कार्बन के कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 3, 6 12 6 13 एंड 6 14।
अगर नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स पूछते हैं तो नाइट्रोजन के कितने होते हैं, 2 होते हैं, 14 एंड N7 15। ठीक है। ऐसे बेटा ऑक्सीजन के पूछते तो ऑक्सीजन के 3 होते हैं। कौन कौन से ऑक्सीजन के होंगे बेटा, 16, 17 एंड 18। ठीक है, 18 का एटॉमिक नंबर, सभी में एटॉमिक नंबर सेम है, बस डिफरेंट मास नंबर। ठीक है। ऐसे नियॉन का पूछ लेते हैं, नियॉन के कितने होते हैं, 3। अब 2। अब देखो बेटा आइसोटॉप्स आपका हो गया कंप्लीट। अब हम आइसोबार्स में एग्जांपल लेके चलते हैं। आइसोबार्स में क्या होता है, मास नंबर सेम, बाकी एटॉमिक नंबर डिफरेंट। और बेटा एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो एलिमेंट भी क्या है या फिर एटम भी क्या है, अलग अलग है, तो सिंबल भी अलग अलग मिलेंगे। यहाँ तो जैसे सबके सिंबल सेम मिल रहे थे, यहाँ पर सिंबल भी अलग अलग मिलेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल आपको देना है, आर्गन एंड कैल्शियम, इनका बेटा इसका होता है एटॉमिक नंबर 18 और इसका होता है 20, बट जो मास नंबर होता है वो दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। अब बात आती है दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना, तो आपको आना चाहिए। देखो बेटा एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो 18 है इसमें प्रोटॉन भी 18 है, इसमें कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है एंड 20 बेटा क्या है, प्रोटॉन। ठीक है। अब बात आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, एटॉमिक नंबर कर दो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो या नंबर ऑफ प्रोटॉन कर दो, आपको बताया हुआ है। तो माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 22, और यहाँ माइनस करोगे तो कितना आएगा, 20। तो आपने एक चीज नोटिस की है क्या, कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें बेटा क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो क्या आ रहे हैं, सेम है विद एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी क्या है, सेम। ठीक है। बट इस केस में बेटा देखो सेम चीज क्या है, मास नंबर, तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, नहीं। यहाँ ये चीज ध्यान रखना है, काफी बच्चे क्या करते हैं ये देख लेते हैं, यहाँ एटॉमिक नंबर सेम है तो यू कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, यहाँ मास नंबर सेम है तो यू कहेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, नहीं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो इसमें आइसोबार्स में क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट होते हैं। ठीक है। ये था आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। बेटा अब मैं आपको टेबल बनवा रही हूँ और उसमें आपको क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड उनकी वैलेंसी लिखनी है, क्योंकि अगर आपको वो क्लियर नहीं हुआ तो फिर बहुत ज्यादा आपके डाउट्स रह जाएंगे और फिर आप कभी भी उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। देन बेटा जो टॉपिक्स रहते हैं लेफ्ट वो हम कल देखेंगे। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि जो वैलेंसी है वो किसी भी एटम की कितनी होती है। ठीक है। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, इसमें अगर आपसे पूछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं एंड वैलेंसी कितनी है, तो आप सभी को आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दिया था सभी एलिमेंट्स का। ठीक है। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, वैलेंसी भी कितनी होगी, 1। हीलियम के पास बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, वैलेंसी भी कितनी होती है, 2। आप यही कहोगे, लेकिन बेटा जिनके पास आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 2 या 8 होते हैं उनमें कोई भी केमिकल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं होती, इसीलिए जो वैलेंसी है वो इसकी क्या होगी, 0। यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने उतनी वैलेंसी लिख देते हैं। तो नोबल गैसेस जितनी भी होती है बेटा वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती ना,
और केमिकल बॉन्ड बनाना ही क्या होती है, वैलेंसी। तो जो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा उसकी वैलेंसी क्या होगी, 0। तो हीलियम की क्या रहेगी, 0। ध्यान रखना है सभी को। हीलियम के बाद आता है बेटा लिथियम। इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कॉन्फ़िगरेशन याद है, 2 1 ही है ना, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी बेटा, 1। लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम। 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी भी 2। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना। अब आप ये कहोगे कि इसके पास 2 है तो इसकी तो 0 होनी चाहिए। नहीं बेटा, वो नोबल गैस है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए एक ही सेल में, सारे सेल में 2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक सेल में 2 होनी चाहिए। तो इस 2 को अचीव करने के लिए इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बोरोन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी भी 3। ठीक है, बोरोन के बाद कार्बन 2 4 4 एंड 4। क्लियर। अब कार्बन के बाद क्या आता है बेटा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 2 5 होते हैं। अब देखो 4 से ज्यादा हो गए ना 5, तो आप क्या करोगे, अब 8 में से माइनस करोगे। तो आपको ध्यान रखना है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 अप टू 3 आते हैं उनकी सेम रहेगी वैलेंसी, बट 4 की भी सेम रहेगी। बट अगर 4 से ज्यादा हो गए, जैसे कि 5 6 7, तो उनको आपको 8 में से माइनस करना पड़ेगा। तो आप 8 में से माइनस करोगे तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, बट वैलेंसी कितनी आएगी, 3। वो चीजें सेम है। देखो बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर, ये वैलेंसी इधर, ये। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है बेटा, ऑक्सीजन 2 6 6 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 में से 6 माइनस करोगे कितने आएंगे, 2। तो 2 क्या होगी, वैलेंसी। ठीक है, ऐसे ही आपको 1 बाय 1 करना है। बस ध्यान रखना है आपको कि जितने भी नोबल गैसेज हैं उनकी वैलेंसी क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, आपको ये कंप्लीट कर रहे हैं नोट्स आपकी फेयर नोटबुक में। देन हम मिलते हैं कल न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।